अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। जो असम्बली की डिसोल्यूशन का टाइम करीब आ रहा है और केयर टेकर गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट का वक्त भी साथ साथ करीब आ रहा है, तो मुख्तलिफ नामों का ज़िक्र हो रहा है सोशल मीडिया पे भी और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कि ये लोग हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। उनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और कई दफ़ा पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उनका नाम भी मेंशन हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम भी लिया जा रहा है। वो पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साउथ पंजाब के चेयरमैन भी हैं। उसके अलावा हफीज़ शेख साहब, जो पाकिस्तान के साबिक़ एडवाइज़र फ़ाइनेंस रह चुके हैं, फ़ाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है और वो एक से ज़ायद दफ़ा पाकिस्तान में ये पोजीशन संभाल चुके हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। ये बड़ी फितरी सी बात है कि इस किस्म के नामों के बारे में क्या सराही की जाएगी और मुख्तलिफ़ नाम मुख्तलिफ़ तरीके से प्रपोज़ किए जाएंगे। इससे पहले इसहाक डार साहब का नाम भी लिया गया, फिर इसहाक डार साहब के नाम पर कुछ ले दे हुई और कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की, कुछ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन एक बात जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ इस मौके पे, जो कि अच्छी तरह समझी जानी चाहिए, वो ये है कि ये इस वक्त जो हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट का मयार है, जो हमारे पास कानून के मुताबिक जो मयार होना चाहिए, उसके मुताबिक किसी सियासी जमात से तल्लुक़ रखने वाली कोई शख्सियत केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो छोड़िए, केयर टेकर मिनिस्टर के तौर पे भी वो मुकर्रर नहीं की जा सकती। और अगर वो मुकर्रर की जाएगी तो अनएक्सेप्टेबल होगी, उसको अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है और ख़ुद इलेक्शन कमीशन भी उसके बारे में एतराज़ कर सकता है, क्योंकि कानून में वाज़े तौर पे लिखा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसके लिए लाजम होगा कि वो हर उम्मीदवार के लिए और हर पार्टी के लिए जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हो, उनके साथ नॉन पार्टिजान इम्पार्शल सलूक करें। तो कैसे मुमकिन होगा अगर आप किसी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है, तो उसके लिए कैसे मुमकिन होगा कि वह दूसरी पार्टी के लोगों के साथ इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल सलूक करेगा। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। अगरचे हमारे आइन में और कानून में ये वाज़े तौर पर नहीं लिखा कि सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स केयर टेकर गवर्नमेंट में नहीं आ सकता, लेकिन ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद तो बात और भी वाज़े हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वज़ीर साहब के बारे में जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के अंदर शामिल थे, वाज़े तौर पे एतराज़ किया कि उन्होंने जाके एक सियासी जमात की रैली में शिरकत की और उन्होंने वज़ीर आला से कहा कि इन साहब को इस्तीफ़ा तलब किया जाए। चुनांचे उनको वजारत के अहदे से सबकदोश कर दिया गया। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और ख़त लिखा है वज़ीर आला को कि आपकी कैबिनेट के अंदर और आपके मुशीरों के अंदर, आपके असिस्टेंट्स के अंदर, स्पेशल असिस्टेंट्स के अंदर अगर कुछ लोग सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं तो उन्हें भी इस अहदे से फ़ारिग कर दिया जाए, क्योंकि सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग केयर टेकर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। तो मेरे ख़्याल में चंद ही रोज़ में चीफ मिनिस्टर साहब इस बारे में भी एक्शन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस डिसाइसिव एक्शन के बाद ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारी आने वाली निगरान हुकूमतों के अंदर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टिव लोग निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं या निगरान वज़ीर हो सकते हैं। मेरी इन तमाम साहिबान के बारे में, उनकी काबिलियत और उनकी कॉम्पिटेंस के बारे में कोई शक नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इंतहाई काबिल आदमी हैं और बहुत इंटेग्रिटी वाले शख्स हैं और बड़े प्लेन स्पीकिंग आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है, तो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हुए वो किस तरह से निगरान हुकूमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे पाएंगे। इसी तरह मखदूम अहमद महमूद साहब बहुत काबिल हैं
बहुत फ़ाल हैं, लेकिन वो बहरहाल एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये इस बारे में जो क्या सराहियाँ हैं, ये करते वक्त ये सोच लेना चाहिए कि सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ना तो नाम प्रपोज़ किया जाए, ना उनके बारे में ये सोचा जाए कि वो हमारी निगरान हुकूमतों के अंदर शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया।